करना दूसरे लोगों के लिए अवश्य कठिन है, परंतु मुझे तो इससे तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त इस बेहतरनी में नहीं, आपके लीलाओं के गान में मग्न रहता है। जो स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली परमामृत स्वरूप है। मैं उन मूल प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूँ जो आपके गुणगान से विमुख रहकर इंद्रियों के विषयों का माया में झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते रहते हैं। मेरे स्वामी बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्राय अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, परंतु मेरी दशा तो दूसरी हो रही है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता, और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा और कोई सहारा भी नहीं दिखाई पड़ता। घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है वह तो अत्यंत तुच्छ है, हम दुख रूपी है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो तो उसे उस खुजली में पहले कुछ थोड़ा सा दुख मिलेगा, आनंद मालूम पड़ता है, परंतु पीछे से तो दुख ही दुख होता है। किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से आघाते नहीं। इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे ही काम आदि वेगों को भी सह लेते हैं, और सहने से ही उनका नाश होता है। हे पुरुषोत्तम, मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध है। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है उनके लिए ये सब जीविका के साधन व्यापार मात्र रह जाते हैं, और समझियों के लिए तो जब तक उनकी पोल नहीं खुलती तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं, और ठंडा हो जाने पर वह भी नहीं। वेदों ने बीज और अंकुर के समान आपके दो रूप बताए हैं, कार्य और कारण। वास्तव में आप प्राकृत रूप से रहित हैं, परंतु कार्य और कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का और कोई साधन भी नहीं है। काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है उसी प्रकार योगी जन भक्ति योग की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों में ही ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि वास्तव में ये दोनों आपसे प्रकट नहीं है, आपके स्वरूप ही है। हे अनंत प्रभु, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, पंच तन्मात्राएं, प्राण, इंद्रिय, मन, चित्त, अहंकार, संपूर्ण जगत एवं सगुण और निर्गुण सब कुछ केवल आप ही हैं। और तो क्या, मन और वाणी के द्वारा जो कुछ निरूपण किया गया है वह सब आपसे प्रकट नहीं है। समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान ये सत्व आदि गुण और इन गुणों के परिणाम महतत्व आदि देवता और मनुष्य और मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब तो आदि और अंत वाले हैं और आप अनादि और अनंत है। ऐसा विचार करके ज्ञानी जन शब्दों की माया से उपकर हो जाते हैं। परम पूज्य आपकी सेवा के 6 अंग हैं: नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का श्रवण। इन षडंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे प्राप्त होगी? और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी? प्रभु, आप तो अपने परम प्रिय भक्त जनों के परम हंसों के ही सर्वस्व है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृत गुणों से रहित भगवान के स्वरूप गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वे भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए।
नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से बोले। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे तो मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब